जिनकी इंसान से शादी भी हो जाती है, औलाद भी हो जाती है, कभी भी इसकी तमन्ना मत करना। मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं? तो फुक़हा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी वहाँ बम्बई में कहीं ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का मारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ये बातें हो रही थी इतने में और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के। दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। वो कमज़ोर हो के ना बेचारों की हड्डियाँ निकल गई। लेकिन आप लोग डरे नहीं, मैं ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनाता हूँ, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफज़दा हैं कि अब पता नहीं अब तक ज़िंदा है नहीं है। जो अहादीस में दुआएं आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। सूरह फलक, सूरह नास है और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। ये पहले से ही एहतमाम करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि इस किस्म की चुड़ैलें मुसल्लत ना हो आपके ऊपर। बहुत से नौजवान कह रहे होंगे काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिन्नियाँ आ जाए। तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी तमन्ना मत करो। बीवी जब इंसान की शक्ल में हो तो ये हाल है, जिन्नियाँ होगी तो क्या होगा, आप खुद सोचो यार।